तेरा प्यार माँ, तेरा प्यार यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा हृदय था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा हृदय था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। वो अपनी उसे वर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी ताकि तू मैं गवाई तेरे जी उठने की। अपनी उसे वर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी ताकि तू मैं गवाई तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है माँ, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है माँ, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। गाइए जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve.
difficult for thee. Great and mighty God, great and counsel and mighty indeed. Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. No, nothing, nothing, absolutely nothing, and nothing is too difficult for thee. Sing it again. No, nothing is too difficult for thee. 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 Oh, great and mighty God, great in counsel and mighty indeed. Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. No, nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. Give the Lord a good clap this morning. Hallelujah. Nothing is difficult for thee. प्रभु के लिए कोई भी चीज कठिन नहीं है। And who Amen. said that? किसने ये बात कही थी? God himself said. परमेश्वर ने स्वयं कहा है Is there anything कि क्या वहां पर कोई भी चीज है too जो hard for the Lord? जो प्रभु के लिए मेरे लिए कठिन है। What is your situation this morning? आज सुबह आपकी परिस्थिति क्या है? You've come with a lot of thoughts in your mind, आप अपने मन में बहुत से विचारों को लेकर आए हैं, problems समस्याओं को लेकर, which find no solution. जिसका कोई हल आपको नहीं दिखता है, Solution is in the Almighty God. लेकिन उसका हल है सर्वशक्तिमान प्रभु में। Nothing उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं is है। difficult for God. प्रभु तेरे लिए कुछ कठिन नहीं है। What a mighty God. कैसा सामर्थी वो प्रभु है। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। We sing that song. उस गीत को हम गाएं, राजा यीशु आए हैं, राजा यीशु आया है, हम मिलके गाएंगे। सब मिलके गाएंगे। सब राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, खुशियाँ मनाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। तुम मांगो वह सुनेगा, कमी घटी को पूरी करेगा। तुम मांगो वह सुनेगा, कमी घटी को पूरी करेगा। मन से बुलाने वालों के, मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। ओ मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, खुशियाँ मनाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। कर
खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, खुशियाँ मनाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा, आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा, दिल की सारी हसरत को, दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा, सारी हसरत को पूरी करेगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, खुशियाँ मनाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। ओ मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत है, अंधेरा में
भलाई सदा कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता, तेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा ही है। Shall we stand to our places if you can? यदि आप समर्थ हो अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। Bless your name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing a song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind.
मेरी नजरों में तू ही तू, मेरे होठों में तू ही तू, मेरे हृदय में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। मेरी नजरों में तू ही तू, मेरे होठों में तू ही तू, मेरे हृदय में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। ओ जय यीशु, जय यीशु, glory, glory, जय यीशु, जय यीशु, ओ जय यीशु, जय यीशु, Jesus. Lord, I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. Holy God, to you all praise is due. I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. Holy God, to you all praise is due. I stand in awe of you. तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरा करुणा हम पर बरसे, अपने मार्ग में चल
चला हमको, तू बदल दे मेरे मन को, ये आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पर बरसे, अपने मार्ग में चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से प्रभु अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, तेरे से अभिषेक कर दे। हमारे जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु हमारा हृदय धन्यवाद से भरा है कि प्रभु आप अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में हैं। परमेश्वर तेरा वचन हमें स्मरण दिलाता है कि तू सर्वशक्तिमान, सब बातों को जानने वाला परमेश्वर है। प्रभु आज की सुबह हम अपने जीवन को प्रभु जैसे हैं तेरे सम्मुख लेकर के आते हैं, और प्रभु हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं, हमारी इच्छा क्या है, हमारी सोच क्या है, उसके अनुसार नहीं, लेकिन प्रभु जो तुझे भाता है प्रभु उस वचन के द्वारा तू हमसे बोल और बातचीत कर।
परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम आपसे दुआ करते हैं, जैसे आपका जीवित वचन हमारे बीच में आता, हमारे मनों को तैयार कर कि प्रभु तेरा वचन जैसा है वैसे ही उसे हम अपने स्वयं के लिए स्वीकार करने पाएँ। पवित्र आत्मा, हमारी सहायता कर कि प्रभु हम तेरे वचन का आदर और सम्मान करने पाएँ। प्रभु हमारी सहायता कर कि तेरा वचन हमारे हृदयों में घर करने पाए। प्रभु हम तेरे दास को, तेरे वचन को तेरे सामर्थी हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं, लेट योर स्पिरिट स्पीक टू अस। प्रभु तेरी आत्मा हमसे बोले और बातचीत करने पाए। पूरी सभा को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते, हर एक बातों में यीशु का नाम महिमा पाए। धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा हम आपके नाम को देते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Shall we turn our Bibles to, everybody's got the Bible. सबके पास में पवित्र शास्त्र बाइबल है, अपनी बाइबलों को उठाएं। Just raise your hand. आमीन। Please carry your Bible with you. अपनी बाइबल को जरूर अपने साथ लेकर चलें। Even though you might take help from your mobile phone, you still carry your Bible. अपने मोबाइल फ़ोन में बाइबल की मदद आप लेते हैं तो भी पवित्र शास्त्र किताब को लेकर चलें। Amen. आमीन। iPad is, and your pad is not your Bible. आपका आईपैड या टैब आपका बाइबल नहीं है, Neither is your mobile phone your Bible. ना आपका मोबाइल फ़ोन आपका बाइबल है। This is the holy word of God. ये परमेश्वर का वो पवित्र शास्त्र बाइबल है। Amen. आमीन। So make it a habit to carry it. और कृपया इसे संग में लेकर चलने की आदत रखें। One person was telling me that he had gone to somewhere in Northeast and he got up in the morning. एक व्यक्ति कह रहे थे वो कई स्थानों में गए, Northeast of India. नॉर्थ ईस्ट के कई स्थानों में, और जब सुबह वो उठे, People are going to church. लोग चर्च जा रहे थे। Everyone's got a Bible in their hand. सबके हाथों में ये किताब दिख रही थी, बाइबल। That was a testimony ये दुनिया के लोगों के लिए भी एक गवाही है that we love the word of God. कि हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र वचन से प्रेम करते हैं। Also, where do you keep this Bible? और बाइबल को आप कहाँ पर रखते हैं? All the best things in the drawing room are or decorative things are there. और घर में तमाम सजावट की चीज़ें वहाँ पर अच्छी तरह से रखी हैं, Bible is lying somewhere in one corner. और बाइबल किसी कोने में वहाँ रखा है। We don't worship this book, हम इस किताब की उपासना नहीं करते हैं, but we take it as the word of God. परंतु इसे प्रभु का वचन के रूप में लेते हैं। Give it the right place. इसे सही जगह दें। Amen. आमीन। Even in your hall room, अपने हॉल के रूम के अंदर भी, let people see it. ताकि लोग उसे देखने पाएं। Some years back, many years back, I had gone to Chennai. कुछ सालों पहले मैं चेन्नई गया था, And there on the platform, और वहाँ पर प्लेटफॉर्म में, in a glass case, वहाँ कांच के अंदर में an open book, the Bible. एक खुली हुई बाइबल की एक किताब अंदर रखी थी। Every day they would turn one page. और हर दिन वो एक पन्ने को पलट देते थे। Nowadays, Bibles are not even found in the libraries. आजकल पुस्तकालयों में भी बाइबल नहीं नजर आती हैं। Bookstores, किताब दुकान के अंदर they've got all the religious books but the Bible. दूसरी धार्मिक किताबें रखते हैं, लेकिन
बाइबल उनके पास नहीं मिलती है। The most popular book in the whole world लेकिन पूरे दुनिया में आज सबसे ज़्यादा लोकप्रिय केवल एक ही किताब है, and the one which is sold most in the whole world और पूरी दुनिया में तमाम किताबों में सबसे ज़्यादा बिकने वाली एक किताब है, is the Holy Bible. वो पवित्र शास्त्र बाइबल है। Amen. आमीन। Sometimes you go to this bookstore and ask them, why is the Bible not there? कभी कभी आप किताब दुकान में जाएं और उनसे पूछें कि आपके पास में बाइबल क्यों नहीं मिलती है। They removed it. उन्होंने उसे अलग कर दिया। This word परमेश्वर का ये वचन people had tried to remove it for many years. लोगों ने कई सालों से इसे दूर करने का प्रयास तो किए हैं। William Tyndale विलियम टिंडेल जो थे, translated, उन्होंने wrote, इसके अनुवाद में handwriting. हाथ से अनुवाद करने का काम किया था। They burnt up his whatever he had done. उन्होंने जो कुछ भी लिखा था, लोगों ने उन कागजों को अनुवाद सही नहीं है बोलकर जला दिया, Heaps of Bibles were burnt. और ढेरों बाइबल पवित्र शास्त्र जो उन्होंने लिखा था उसका ढेर लगाकर जला दिया। Throughout the centuries, शताब्दियों के इतिहास को यदि आप पढ़ेंगे, they tried to destroy this word. वे परमेश्वर के इस वचन को नाश करने का प्रयास करते आए हैं, But they could not, परंतु वे उसको नाश नहीं कर सकते and they cannot. और वे उसको नाश नहीं कर पाएंगे। Amen. आमीन। It is eternal word of God. क्योंकि ये परमेश्वर का अनंतकालीन वचन है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Shall we turn our Bibles to the book of Ephesians? आइए अपनी बाइबलों को खोली इफिसियों की किताब, The 3rd chapter. तीसरा अध्याय। We are reading from verse 13. और उसकी 13 आयत से हम पढ़ रहे हैं। Ephesians 3rd chapter, verse 13. इफिसियों तीसरा अध्याय उसकी 13 आयत से। Wherefore I desire that ye faint not at my tribulation for you, which is your glory. इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named. मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, That he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य
करता है। कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। Amen. आमीन। There are so many things which by revelation Paul wrote, बहुत सी चीजें पौलुस ने प्रकाशन पाकर लिखा है, which we still need to understand. जिसे हमें अभी भी समझने की आवश्यकता है। And he writes and says, the eyes of your understanding might be open. वो कहता है लिखते हुए, ताकि तुम्हारी समझ की आंखें खुल जाए। We know that it is written that my people perish because of lack of knowledge. हम जानते एक जगह ये लिखा हुआ है कि ज्ञान के अभाव में मेरे लोग नाश हुए जाते हैं। And the other side is saying that you might understand दूसरी जगह कहता इसलिए ताकि तुम समझ पाओ, by revelation. प्रकाशन से जान पाओ। Many people read this word through the mind only. बहुत से लोग जब इस वचन को पढ़ते हैं दिमागी तौर से, परंतु समझते नहीं। And the natural man cannot understand the things of the spirit. संसारिक और स्वाभाविक मनुष्य आत्मा की बातों को नहीं समझ सकता है। We all know that we are also spiritual beings. हम सभी इस बात को जानते हैं कि हम सभी लोग आत्मिक प्राणी हैं, And the real world is a spiritual world. और जो वास्तविक दुनिया है वो आत्मिक दुनिया ही है। After we die, मृत्यु के बाद the ring is happening. check, That's the real life begins. ये इससे सही जीवन का आरंभ वहां होता है। Either ever, forever in heaven, या तो हमेशा के लिए स्वर्ग में, or forever in hell. या हमेशा के लिए नरक में। So this life is a time of preparation ये जो जीवन है हमारे लिए तैयारी का जीवन है, for eternity. अनंत काल के लिए। So that's why we need to seek first the kingdom of God. और इसलिए चाहिए कि हम पहले परमेश्वर के राज की खोज करें। If you read the book of Ephesians, यदि आप इफिसियों की किताब को पढ़ें, there is so much Paul is writing, and he says वहां पर पौलुस बहुत लिखकर यह बोलता है, there are certain things that are invested in you as a believer. एक विश्वासी होने के नाते तुम्हारे अंदर कुछ बातें निवेश की गई है। You have a different standing in Christ. तुम्हारा स्थान मसीह यीशु में अलग है। Now don't look back always to your life which is past. अब हमेशा मुड़कर उस जिंदगी की ओर नहीं देखना जो कि गुजर गया। And he says, I press on towards the mark. वो कहता मैं आगे की ओर, निशाने की ओर देखकर दौड़ा चला The जाता। devil will seek to remind us all the time of our past. और हमारे भूतकाल के बारे में शैतान हमेशा हमें स्मरण दिलाने का प्रयास करेगा। And we forget what Christ has already done for और हम इस us. बात को भूल जाते हैं कि मसीह यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। Amen. आमीन। All of us have need. हम सभी के पास में आवश्यकताएं हैं। Some have spiritual needs. कुछ के पास में आत्मिक आवश्यकता है, Some need healing for their bodies. कुछ को उनके शरीरों में बीमारी से चंगाई चाहिए, Some need financial help. कुछ को आर्थिक मदद चाहिए। And our prayers keep going up to God. और हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर की ओर बढ़ती जाती हैं। And we sometimes think, is God able to do these things for me? कभी कभी हम सोचते क्या परमेश्वर इन बातों को करेगा या नहीं। And that's why we sometimes we are suffering because we do not know the will of God. और कभी कभी इसलिए हम दुख पाते क्योंकि हम परमेश्वर की मर्जी को नहीं पहचान पाते Is हैं। it the will of God क्या ये प्रभु की मर्जी है that we should be healed? कि हम चंगे हो जाएं? Amen. आमीन। It is the will of God. ये है उसकी मर्जी, Therefore, इसलिए we can ask for healing. हम चंगाई को मांग सकते हैं। Amen. आमीन। Is it the will of God क्या ये प्रभु की मर्जी है that we should be in good health? कि हम अच्छे स्वास्थ्य में रहें? Yes. हाँ।
that you might prosper even as your soul is prospering. इसलिए ताकि तुम्हारा प्राण जैसा उन्नति करता है तुम आत्मा भी उन्नति करो। Amen. Amen. As your soul has prospered, जैसा प्राण उन्नति करता है so you prosper in your other things. वैसे ही दूसरी बातों में भी तुम उन्नति करो। The real prosperity वास्तविक जो उन्नति है will draw you close to God. वो उन्नति आपको परमेश्वर के करीब ले आएगी। Worldly prosperity, संसारिक संपन्नता you will begin to neglect God. आप प्रभु की उपेक्षा करने लग जाएंगे। You begin to depend upon your money. आप अपने धन के ऊपर भरोसा करने लग जाएंगे। Don't give glory to your money. अपने धन को कभी तारीफ ना करें। Amen. आमीन। Some people, कुछ लोग they think because they did well in certain areas that it is God's blessing. उनको लगता है क्योंकि उन्होंने किसी क्षेत्र में बेहतर किया इसलिए परमेश्वर की इच्छा है। No. नहीं, You check from the Bible. आप बाइबल से इस बात को जांचें। If that thing is drawing you close to God, यदि वो चीज आपको परमेश्वर के पास ला रही है then it is from God. तब तो वो प्रभु की ओर से है। And if you're neglecting God and His word, यदि आप प्रभु को और उसके वचन की उपेक्षा कर रहे हैं उसके कारण, then तब तो it is not from God. वो प्रभु की ओर से नहीं है। Amen. आमीन। Listen, सुनिए, is God able? क्या परमेश्वर योग्य है? That is a very absurd question though. ये बहुत ही अजीब सुनाई देने वाला सवाल जरूर है। We can only know and understand who God is हम तभी जान पाएंगे कि परमेश्वर कौन है, then we will be able to understand what He is able to do. जब हम ये बात को जान पाएंगे कि परमेश्वर कौन है और क्या है, तभी हम जान पाएंगे कि ये परमेश्वर क्या कुछ कर सकता है। We ask the Holy Ghost to open our eyes, हम पवित्र आत्मा से मांगते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी आंखों को खोल दे, to understand समझने के लिए the greatness of God परमेश्वर की महानता को जानने के लिए and the greatness of His power, और उसकी सामर्थ की बड़प्पन को जानने के लिए, much of which is seen in all His creation. जिनमें से बहुत कुछ तो सृष्टि में नजर आता है। We're still finding out हम अभी भी इस बात को पता ही कर रहे हैं the beautiful creation of God. परमेश्वर की उस खूबसूरत सृष्टि को। I was watching an aquarium मैं एक्वेरियम को देख रहा था, and the fishes in it. अंदर की मछलियों को, What colored fishes. कैसे रंग बिरंगी मछलियां हैं And they live in the water. और वे पानी के अंदर कैसे जिंदगी काटती हैं। We will die under the water, हम तो पानी के अंदर मर जाते हैं, but they live in the water. लेकिन ये मछलियां पानी के अंदर ही जिंदा रहती हैं। So small, so colorful. इतनी छोटी होकर भी, इतनी रंग होकर भी Beautiful. कितना दिखने में सुंदर है। These bird watchers, they are finding out new birds. ये पक्षियों को पकड़ने वाले नए नए किस्म के पक्षियों को पकड़ रहे हैं। What color, what shades, क्या ही सुंदर उनके रंग है, कैसे कैसे रंगीन हैं, what voice. कैसी उनकी अलग अलग आवाजें हैं। God's creation. परमेश्वर की ये सब सृष्टि हैं। Look at the flowers of the field. आज जमीन के मैदान के उन फूलों पे नजर डालो। God made everything wonderful. परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वो Hallelujah. सब अद्भुत है। Hallelujah. Hallelujah. We have stopped watching His creation now. हमने उसके सृष्टि को आजकल देखना शायद बंद कर दिया When we है। were small, we were discovering things. जब छोटे बच्चे थे तो एक एक नई नई चीज को ढूंढते थे, How the ants go in a line. बैठकर देखते रहते थे चींटी कैसे चल रही है एक कतार में, As the butterfly flies. और कैसे तितलियां उड़ती है उसके पीछे जाते थे, And the dragonfly. और कैसे वो चिड्डे उड़ते थे उसको हम देखते They can थे। halt in the air and turn this way, that way. हवा everywhere. में भी वो रुक जाते, यहाँ वहाँ मुड़ जाते थे, उसे देखते थे। How great is our God. हमारा परमेश्वर बनाने वाला कितना महान है। Hallelujah. हालेलुया। If we understand God, यदि हम उस परमेश्वर को जान लें, Amen. आमेन Amen. आमेन। One thing is for sure, एक बात तो तय है वहां God cannot be made with man's hand. कि ये परमेश्वर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मनुष्य के हाथ से
निर्माण नहीं किया जा सकता है। Amen. Amen. The heavens and the heavens cannot contain him. लिखा है स्वर्गों का स्वर्ग भी उसको समा नहीं सकता, इतना महान है। Yet he chooses to dwell in your heart. तो भी ये परमेश्वर ने ये चुन लिया कि वो आप और हम जैसे मनुष्यों के हृदय के अंदर वास करे। Amen. Amen. Watch his creation. उसकी सृष्टि पर नजर डाले। I was listening to one bird watcher. मैं एक पक्षियों को जांचने वाले को सुन रहा था। I forget the name of the bird. मैं उस पक्षी का नाम भूल गया हूँ। That bird could fly 25,000 kilometers. और वो पक्षी 25,000 किलोमीटर यात्रा हवा में कर सकता है, Non-stop. बिना रुके उड़ सकता है। Ducks fly from Siberia. और साइबेरिया से आने वाली वो पक्षियाँ Ducks. जो Badak. बदक उड़ते हुए आती हैं Come to this country. भारत में, Rajasthan. जो साइबेरिया के वो बगुले जैसे पक्षी आते हैं And they go back. और वे वापस फिर से अपने देश को कुछ समय बाद लौट जाते हैं। Our system fails. हमारी तमाम बनाई हुई व्यवस्था बिगड़ जाती है। We go to the Google map. गूगल मैप की मदद लेते हैं And what is that? GPS. और जीपीएस की मदद लेते हैं। Their GPS is here by God. और उन Amen. पक्षियों का जीपीएस परमेश्वर ने उनके छोटे दिमाग में डाल दिया है। Amen. आमीन। They fly over the ocean. वो सागरों के ऊपर उड़ते चले जाते They हैं, fly over Himalayas. पर्वतों के ऊपर उड़ते जाते हैं। They know where they are going. उनको मालूम है उनका देश का दिशा कहाँ है। God's GPS. परमेश्वर का बनाया हुआ जीपीएस है। Amen. हालेलुया। To know what God is able to do, यह जानने के लिए कि परमेश्वर क्या कर सकता है, we need to know God. हमें परमेश्वर को जानने की जरूरत है। Amen. आमीन। And what He has done already, और परमेश्वर ने पहले ही जो किया है, then we will be able to say, yes, God, you do this for me. तब हम कह पाएंगे हाँ प्रभु तूने मेरे लिए किया है। So Paul writing says पौलुस लिखते बोलता है in verse 20, 20 आयत में, now unto him who is able to do exceeding abundantly अब जो ऐसा सामर्थी है कि वो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, above all that we ask or think, जो हम सोच सकते या जो हम विनती कर सकते, उससे बढ़कर, according to the power that worketh in us. उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। Amen. आमीन। God is able to do परमेश्वर करने के योग्य है exceeding abundantly, बढ़कर, बड़ी सामर्थ के साथ, above all सब बातों के ऊपर, what we ask जो हम उससे विनती करते and think. और जो हम सोच पाते, उससे भी बढ़कर। Amen. आमीन। That's why he says, इसलिए तो कहता है, ask of me nations. मुझसे तुम देशों को मांगो। Amen. आमीन। We are stuck with Bilaspur in Chhattisgarh. हम बिलासपुर और छत्तीसगढ़ में ही फंस गए। God says, ask of me. प्रभु कहता है मुझसे देशों को मांगो। Nations are like a drop of water in a bucket for him. दुनिया के तमाम बड़े राष्ट्र जो है, ये प्रभु के दृष्टि में एक छोटे पानी के बूंद के समान है। So mighty is our God. हमारा परमेश्वर की सामर्थ्य इतनी बड़ी है। Amen. आमीन। The psalmist David says भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है in Psalm 8 भजन 8 में and verse 3 and 4, और उसके 3-4 आयत में, when I consider the heavens, thy work of thy fingers, the sun, moon and stars which thou hast ordained. जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, What is man that they are mindful of him, and the son of man that you visit him? तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। Consider the heavens. आकाश को जरा देखें। Hello. आमीन।
If I ask you how many of you have seen stars last month, यदि मैं पूछूं कि पिछले महीने आप में से कितने लोगों ने नक्षत्र या तारे देखे, except for the railway people who go online, रात में जाने वाले रेलवे के लोगों के छोड़, because they see every part of night and day. क्योंकि वो रात का और दिन का हर एक पहर को वो देखते हैं। When all the lights go off, we say, "Arey, what? How many stars today?" जब बत्ती गुल हो जाती है तो हम बाहर निकल कर बोलते हैं कि आज आसमान में बहुत तारे हैं। They were always there. वो तारे आज नहीं, वो हमेशा से ही वहीं रहे हैं। We are so busy, हम तो इतने व्यस्त हैं we cannot even lift our eyes and see. कि हम अपनी आंख भी ऊपर उठा के उन नक्षत्रों को नहीं देखते। We are busy counting. हम तो यहाँ पर कुछ गिनने में व्यस्त है। Look up, आकाश की ओर देखो, consider. स्वर्ग को सोचो। When I consider the work of your fingers, जब मैं तेरे हाथों के उंगलियों के कार्य को देखता हूँ, sun, moon, and stars. चंद्रमा, तारागण और सूर्य को, Then he says, when I look at myself, फिर कहता है, तो फिर अपने आप को जब मैं देखता हूँ what is man? तो कहता हूँ फिर मनुष्य क्या है। These big planets roll in the outer space. बड़े बड़े ग्रह आसमान में, अंतरिक्ष में प्रभु ने ऐसे ही रख दिए। Thousands of galaxies हजारों की other than which in we live in. संख्या में गैलेक्सी है, उसको छोड़ जिसमें आज हम पाए जाते हैं। Earth is like a speck. उसमें पृथ्वी एक छोटा सा एक कण के बराबर है, And in that speck, और उस छोटे से कण के अंदर you and I are another speck. मैं और आप, उस पृथ्वी रूपी कण के अंदर हम मनुष्य रूपी कण और है। But God loves us. लेकिन परमेश्वर ने मनुष्यों से ऐसा प्रेम किया, Hallelujah. हालेलुया, That speck. वही उस कण के समान दिखने वाला मनुष्य। Amen. आमेन। Imagine, कल्पना करें, God can do anything for us. परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। Amen. आमेन। Above all that we can ask or think, जो कुछ भी हम मांग सकते या कल्पना कर सकते, God is able to do far more उससे exceedingly. बढ़कर उससे कई गुना अधिक प्रभु कर सकता है। Amen. आमेन। God is able परमेश्वर सामर्थी है to do things which we have never imagined. उन चीजों को करने के लिए जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की है। Amen. आमेन। You think आप सोचते and I think और मैं सोचता that our power, our wisdom will do us कि good. हमारी सामर्थ्य और हमारी बुद्धि कुछ अच्छा करेगी। Oh, accumulate yourself a lot of riches. अपने आप के लिए बहुत धन इकट्ठा कर लो, That's wise. वो अच्छी बुद्धिमानी की बात That है, is all right. वो तो ठीक है, But that's not going to save you. लेकिन वो चीज आपकी रक्षा नहीं करेगी। Your help will come from God. आपकी सहायता आएगी प्रभु की ओर से। Hallelujah. Hallelujah. Don't set your mind on things. अपने मन को वस्तुओं पे ना लगाएं, Set your mind on the Holy Ghost. अपना मन पवित्र आत्मा में लगाएं। आमेन। Our God हमारा is परमेश्वर able वो सामर्थी to do far more exceedingly, बढ़कर कई गुना अधिक करने के योग्य है, more than you can even ask or think. जो आप विनती नहीं कर सकते, ना जो आप कल्पना कर सकते। How? कैसे? According to His power. परमेश्वर के अपनी खुद की सामर्थ्य से। Where is it operating? ये कहां पर कार्य कर रहा है? It is in you. वो आपके अंदर कार्य कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Every believer, हर एक विश्वासी के अंदर that power works in you. वो सामर्थ्य आपके अंदर काम करता है। Amen. आमेन। Don't give Sunday only to God. केवल रविवार का दिन प्रभु को ना दें। Amen. आमेन। Hello. आमेन। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Amen. One preacher was preaching. एक प्रचारक प्रचार कर रहे थे, He was preaching about dressing up, वो wearing clothes, nice. कपड़े को अच्छे पहनने के बारे में बोल रहे थे। He says, कहते हैं come to house of God to the best you have. प्रभु के घर में जो सबसे अच्छा कपड़ा आपके पास है उसे पहन के आओ। Amen. आमेन। Dress modestly. और शालीनता का वस्त्र धारण करो, Because we have not come to show anybody.
क्योंकि हम अपने वस्त्र को यहाँ पर किसी को दिखाने के लिए नहीं आते, Present your bodies परंतु बाइबल कहती है अपनी देहों को प्रस्तुत करो a living sacrifice unto God. एक जीवित बलिदान के रूप में प्रभु को चढ़ाओ। Amen. आमेन। We cannot dress up scantily and come. और हम कम शरीर को ढककर हम प्रभु के घर में नहीं आ सकते। Amen. Should आमेन। not. ऐसा कम कपड़े पहन के हमें नहीं आना है, Neither here nor outside. ना यहाँ पर ना बाहर। जब Because you संसार are में, representing God outside also. क्योंकि दुनिया में भी आप परमेश्वर का प्रतिनिधि हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। Amen. आमेन। Otherwise you dress up here nicely of outside अन्यथा यहाँ पर आप अच्छी तरह से ढके हैं, लेकिन बाहर and in some party, some other dress. किसी पार्टी में या कोई दूसरे जगह में कोई दूसरे किस्म का कपड़ा। You shall be my witnesses. बाइबल कहती तुम मेरे गवाह ठहरोगे। Amen. Amen. Present your bodies अपनी देहों को प्रस्तुत करो before God. प्रभु के सन्मुख, A living sacrifice. एक जीवित बलिदान के रूप, This is the temple of the Holy Ghost. क्योंकि ये हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है We cannot expose it. और हम इस शरीर को दुनिया के सामने उसको प्रस्तुत नहीं कर सकते। We cannot do what the world is doing. ना हम उन कामों की नकल कर सकते हैं जो दुनिया के लोग करते हैं, We want to glorify God. परंतु हम अपने जीवन से Hallelujah. प्रभु को महिमा देना चाहते हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Now he's saying, अब वो कह रहा है, I went off a little bit. मैं विषयांतरित हो गया। Jeremiah 33rd chapter, यिर्मयाह 33 अध्याय verses 2 and 3. 2 और 3 आयतें। This is what the Lord says. यहोवा परमेश्वर क्या कहता है? He who made the earth, the Lord who formed and established it, the Lord is his name. यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है, वो ये कहता है। Who is talking? कौन बात कर रहा है? Some यहोवा। king or some president? क्या कोई राजा कह रहा है? कोई राष्ट्रपति कह रहा है? No. नहीं, God is saying, यहोवा जो पृथ्वी का this रचने वाला, is what the Lord says. यहोवा यूं कहता है, He who made the earth, जिसने पृथ्वी को रचा, the Lord who formed it and जो established उसको it, स्थिर करता है, उसको बनाकर, the Lord is his name. उसका नाम यहोवा है, वो ये कहता है। What is he saying? क्या कहता है? Call upon me, मुझसे प्रार्थना कर I will answer. और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी। Hallelujah. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। He is saying, वो कह रहा है, you call on me मुझसे प्रार्थना कर and I will answer you, और मैं तुझे उत्तर दूंगा, tell you great and unsearchable things which you do not know. तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। More than we can imagine or think. हम जो कल्पना कर सकते या सोच सकते उससे बढ़कर For us, for our generation to come, हमारे लिए जो आने वाली पीढ़ी है, God will do great things. परमेश्वर Amen. बड़ी बड़ी अद्भुत बातों को करेगा। Amen. हालेलुया। More than you can imagine. जो आप कल्पना कर सकते उससे भी बढ़कर। Amplified version says like this. एम्पलीफाइड वर्जन में ऐसा लिखा है, Call unto me, मुझे पुकार, I will answer. मैं उत्तर दूंगा। Show the, no. King James version I am reading. Great and mighty things which thou knowest not. महान और सामर्थी बातें दिखाऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। When you talk about God, we know that we are talking about the one who established the whole world. जब हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं हम उस परमेश्वर की चर्चा कर रहे हैं जिसने सारी पृथ्वी को बनाया। Not only all things, न केवल सब वस्तुएं, He is the author of life. वो तो जीवन का कर्ता है, And by Him all things exist. उसी के द्वारा सब बातें बनाई गई। His power is unsearchable. उसकी सामर्थ्य ढूंढ भी नहीं सकते लोग। Try to copy
the power of God. लोग परमेश्वर के सामर्थ की नकल करना चाहते हैं The gifts of the Spirit. और आत्मा के वरदानों को। Devil also tries to do that. शैतान भी ऐसा करना चाहता है, He can also tell your name. वो भी आपके नाम को बता देगा। Don't get impressed. उससे प्रभावित नहीं होना है, Wait. रुकिए। Just because somebody tells you something of your future, केवल इसलिए कि कोई आदमी आपके भविष्य को, आपके बारे में कुछ बातों को बता देता है, not believer. विश्वासी नहीं है बताने वाला। There is a ministry of prophets in the church. कलीसिया के अंदर भविष्यद्वक्ता की सेवकाई है। Amen. आमेन। And what last time that person said was all right. और बीते समय उस प्रभु के दास ने जो कुछ भी कहा वो सब सही था। Isn't that so? क्या ये बात नहीं? Amen. आमेन। Some people afterwards talk about these things. कुछ लोग बाद में इसके बारे में बात करते हैं। This is not a topic of discussion. ये चर्चा का विषय नहीं है। Despise not prophesying. भविष्यवाणी को बाइबल कहती है तुच्छ ना जानो। Amen. आमेन। And I encourage those for whom the word has come. और मैं उनको प्रोत्साहित करूंगा जिनके लिए प्रभु की ओर से वचन आया है, That you carry on in the direction. कि आप उस दिशा में आगे बढ़ें God will fulfill what He has spoken. और प्रभु ने जो बोला है उसे वो पूरा करेगा। Amen. आमेन। Don't let somebody come and disturb you in your mind. कोई और आकर आपके मन में आपको उस वचन से आपको विचलित ना करने पाए And you begin to wonder whether it is true or not. और आप ये सोचने लग जाएं कि क्या ये सच है या नहीं है। Sometimes it will take time. कभी कभी उन चीजों को होने के लिए वक्त लगता You है have to work on it और आपको उस दिशा में कार्य करना होता है, and go into that direction. उस दिशा में चलना होता है। You will find it unfold before your eyes. आप पाएंगे कि वो आपके सामने वैसा ही बेपरद हो जाएगा। Amen. Amen. Our God is great. हमारा परमेश्वर महान है And He says, और वो कहता है call on me and I will answer. मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। आमेन। Amen. आमेन। And show you और मैं तुझे दिखाऊंगा, great and mighty things बताऊंगा बड़ी बड़ी और कठिन बातें, which you do not know. ऐसी बातें जो तू अभी नहीं समझता। Are we ready to receive? क्या हम Amen. प्रभु से कुछ पाने के लिए तैयार हैं? Receive this word, इस वचन को ग्रहण करने क्या हम तैयार हैं? then speak it. तो फिर इस वचन को बोले And say, Lord, yes, I am asking you. और कहे प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं। Amen. आमेन। God's power परमेश्वर की सामर्थ and His ability और उसकी योग्यता is infinite. वो असीमित है। Amen. आमेन। It's not that He can do so much and no more. ऐसा नहीं कि वो केवल इतना कर सकता और उसके आगे नहीं कर सकता। We say death has spread all over, cancer has spread all over. हम कहते मृत्यु चारों ओर फैल रही है, बढ़ गई है। And when doctor says that, और जब डॉक्टर ऐसा कहते हैं, fourth stage, it is spread all. डॉक्टर कोई स्टेज बताते हैं कि फलाना स्टेज आ गया है और इसमें सब फैल गया। If you are a believer, don't be surprised. यदि आप विश्वासी हैं तो उन बातों को सुनकर बिल्कुल भी चकित होने की आवश्यकता नहीं है। And don't create an atmosphere of gloom. ना एक हताशा के वातावरण को डॉक्टर की बात के बाद निर्मित ना करें, For God is able to raise up a man who was dead for 4 days. क्योंकि परमेश्वर एक आदमी जो मर चुका था, 4 दिन हो चुके थे, ऐसी लाश को जिंदा करने की सामर्थ रखने वाला प्रभु है। When the worms began to move into his body, वो समय जब किसी मृत देह में कीड़े लगने आरंभ हो जाएं, and his flesh began to stink, वो समय जब उस मृत शरीर में से सड़न की दुर्गंध आने लगे, the body had swelled to explode now. वो समय जब शरीर फूल कर
फटने वाला हो। That's the time ऐसे वक्त में Jesus said, यीशु मसीह की आवाज, Lazarus, come forth. लाजर कब्र से बाहर निकल। Hallelujah. Hallelujah. The worms died. एक बार मरा हुआ आदमी, The worms in his body died. जिसके शरीर के कीड़े अब मरने लगे, And his flesh began to take life. उसका शरीर वापस तंदुरुस्ती को लेने लगा। The blood began to run here and there. उसके शरीर में पहले के समान रक्त संचार करने लगा। Heart began to beat. उसका बंद दिल एक बार फिर से धड़कना His शुरू हो kidney गया। began to operate. उसके किडनी और अंदर के तत्व कार्य करने लगे। His brain became alive. उसका मृत दिमाग एक बार फिर से क्रियान्वित हो गया। Come forth. आवाज सुनकर बाहर निकल। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. He did not say there and stood and prayed a long prayer. उसने यीशु ने वहां खड़े होकर लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं He did की। not say, death go. उस यीशु ने नहीं कहा मृत्यु तू चले जा, What I say will happen. परंतु जो मैं वाणी कहूंगा वैसा ही होगा। Hallelujah. Hallelujah. Come forth, Lazarus. लाजर कब्र से बाहर निकल। Hallelujah. Amen. 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 Life came. जीवन मृतदेह के अंदर That आया। is the God you serve. यही वो परमेश्वर है जिसकी सेवा मैं और आप आज कर रहे हैं। Ask me. वो प्रभु कह रहा है मुझसे मांग, I want healing. मुझे चंगाई चाहिए प्रभु। Yes, take it. It is yours. प्रभु कहता ले ले तेरा है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Amen. आमेन। God is great. प्रभु महान है। You know what Job had to say? आप जानते अय्यूब को क्या कहना था? Job 5th chapter. अय्यूब 5 अध्याय, He's saying over here, वहां पर वो कह रहा है, I would seek unto God would I commit my cause. मैं प्रभु को पुकारा और अपना मुकद्दमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। Who doeth great things and unsearchable, marvelous things without number. नबी आयत में कहता वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी थाह नहीं लगती और इतने आश्चर्य करता है जो गिने नहीं जाते। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। What is your situation? आज सुबह आपकी परिस्थिति क्या है? You are surrounded by enemies. आप बैरियों से, शत्रुओं से घिरे हुए हैं। The case is going against you. केस आपके विरुद्ध में बढ़ रहा है। And many things you do not know where to go. बहुत बातें हैं, आपको पता नहीं कहाँ जाना है। What word of God says? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? I would seek God. परंतु मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा And would commit my cause unto him. और अपना मुकद्दमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। Don't run here and there. यहाँ वहां ना दौड़े, Take it to the Lord in prayer. उन बातों को ले जाएं प्रभु के पास। Amen. Amen. Take it to the Lord in prayer. प्रभु के पास ले जाएं। Place that letter, place that bill in front of the Lord. उस कागज को, उस चिट्ठी को, उस चीज को प्रभु के सन्मुख रख दें। Which doeth great things, unsearchable and marvelous. वह तो ऐसे बड़ी काम करता है जिनकी थाह नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। Cannot number them. गिन नहीं सकते। This is our God. ये है वो परमेश्वर हमारा। 10th verse says, 10वीं आयत कहती Who है, giveth the rain upon the earth and sendeth waters upon the fields. वही पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता और खेतों पर जल बरसाता है। Listen to verse 11. 11 को सुनिए। To set up on high those who be brought low. इसी रीति वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है Those who mourn may be exalted to safety. और शोक का पहरावा पहने हुए लोग ऊंचे पर पहुंचकर बचते हैं। This is what it is God's doing. ये परमेश्वर के हाथ का काम है। He is the only one who can take away your sorrow. वही तो है जो आपके हृदय के दुख को उठा सकता He is है। the only one who can heal your broken heart. वही तो है जो आपके टूटे दिल को जोड़ सकता है। Man can do so much and no more. मनुष्य केवल इतनी दूर तक जा सकता और आगे नहीं। God understands. परमेश्वर समझता है। Hallelujah. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Psalm 145, 3rd verse says, भजन 145 पहली आयत कहती है, 3rd verse. तीसरी आयत, Great is the Lord, greatly to be praised. His greatness is unsearchable. यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। Great is the Lord. यहोवा महान है, Hallelujah. Greatly to be praised.
अति स्तुति के योग्य है and his greatness is unsearchable. और उसकी बड़ाई ढूंढी नहीं जा सकती है, अगम है। If we live a life 1,000,000 times over, यदि आप इस जिंदगी को कई बार, लाखों बार जीने का मौका भी मिले, still we will not know him fully. तो भी हम परमेश्वर की महानता को पूरी तौर से कभी नहीं समझ One पाएंगे। man had a vision of Christ. एक आदमी को दर्शन हुआ यीशु मसीह का। He saw his feet, उसने यीशु के चरणों को देखा, nail pierced feet. कील के दाग जिन पांवों में थे। The man who took his interview asked him, how did he feel? उस व्यक्ति से पूछने वाला, साक्षात्कार लेने वाला आदमी ने उससे पूछा, जब आपने उसे देखा तो आपको कैसे लगा? He says, from his feet कहता है उसके पांव से also साथ में flows the love of God. परमेश्वर का प्यार भी बह रहा था। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Not his face, उसका चेहरे से नहीं प्यार बह रहा, his feet. पांव के उन लहू से। That's what the Bible says. बाइबल यही कहती है, God is love. परमेश्वर प्रेम है। Amen. Amen. Every part of his परमेश्वर के उस देह का, आत्मिक देह का हर एक भाग Is प्रेम love. है, प्यार है। That's why Jesus said, इसलिए यीशु ने कहा, this is my commandment, you love one another, ये मेरी आज्ञा है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, that your joy might be full. कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। Romans 11 chapter verse 33 says, रोमी 11:33 कहता है, oh, the depth of the riches of both wisdom and the knowledge of God. How unsearchable are his judgments and his ways are past finding out. आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। Amen. आमीन। Oh, the depth of riches of both wisdom परमेश्वर के धन और बुद्धि का and ज्ञान knowledge of और God. ज्ञान क्या ही Hallelujah. गंभीर है। Hallelujah. हालेलुया। How unsearchable are his judgments उसके विचार कैसे अथाह है and ways are past finding out. और उसके मार्ग कैसे ढूंढे नहीं जा सकते। I know the Lord will make a way मैं जानता हूँ परमेश्वर एक मार्ग को बनाएगा where there seems to be no way. उस जगह में जहाँ पर कोई मार्ग दिखता ही नहीं। You might have come to a crossroad. आप ऐसे चौराहे में आए होंगे You do not know which way to go. जहाँ से आपको पता नहीं कि आपको किस दिशा में जाना है, Or you may have come to a place where the road ends. या फिर आप मार्ग के ऐसे जगह पहुंच गए हैं जहां आगे रास्ता बंद है। Remember, तब याद करना, He will make a way वो प्रभु मार्ग बनाता है where you don't see any way. उस जगह में जहां आपको कोई मार्ग दिखता भी नहीं। Follow Him. प्रभु के ही पीछे बढ़ते रहें। He's the good shepherd. वो हमारा अच्छा चरवाहा है। Amen. आमीन। God declares Himself परमेश्वर अपने आप को घोषित करता है that He is the one with whom nothing is hard. कि वो ऐसा प्रभु है जिसके साथ कोई भी बात कठिन नहीं है। He spake to Abraham and Sarah. उसने अब्राहम और सारा से बात करके क्या Genesis बोला? 18:14 says, उत्पत्ति 18:14 में is प्रभु कहता है, there anything too hard for the Lord? प्रभु कहता है, क्या परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन है? Question. सवाल कर रहा है। Abraham is 100 years old. अब्राहम की उम्र 100 साल है Sarah is 99. और सारा Maybe, I don't know. 90 पार कर चुकी है। Huh? God is saying you're going to have a child. और परमेश्वर यहोवा कहता है, तुम दोनों को मैं एक संतान देने वाला हूं। Sarah doesn't believe. सारा विश्वास नहीं करती, हंसती है। God says, परमेश्वर कहता है, is there anything too hard for the Lord? क्या यहोवा के लिए कोई बात कठिन है? See, the story doesn't end there. देखिए, कहानी का यहाँ अंत नहीं होता। Isaac comes, इसहाक आता है, grows,
बड़ा होता है, marries, शादी करता है। Abraham, अब्राहम after the death of Sarah, सारा के मृत्यु के बाद, after 3 years, 3 साल के बाद marries again. एक बार फिर से शादी करता है। Imagine, कल्पना करिए, what is his age? अब उसकी उम्र क्या हो चुकी होगी। Now, I don't want you to do all that calculation. मैं नहीं चाहता कि आप हिसाब किताब करें, Afterwards, you can do that. बाद में घर जाके कर लीजिए। How much gap there was with, he had 6 more children. उसके बाद भी उसके और 6 संतानें प्रभु ने उसको दिया, And all 6 children became nations. और ये 6 के 6 अलग अलग राष्ट्र बने। What is the difference, age difference between each child? We do not know. और बच्चों के बीच में कितना अंतराल था यह भी हम नहीं But he जानते, had touched 140 years. लेकिन लगभग 140 साल का अब्राहम उन दिनों में लगभग हो चुका था। How, when God's word goes out, it जब remains. परमेश्वर का वाणी वहां पर एक बार निकल जाता है, Amen. वो अपने कार्य को पूरा किए हुए नहीं लौटता। Amen. Amen. You may have thought now it's time you retire and you die. और लोग सोचते हैं कि नौकरी से सेवा निवृत्त हो जाएंगे तो उसके बाद मर जाएंगे। It's over for you, Abraham. अब्राहम, तेरा भी समय खत्म हो गया। Now 6 more children, अभी तो और 6 बच्चे प्रभु ने दिए हैं, 6 more nations. 6 और राष्ट्र का जन्मदाता। Is there anything too hard for the Lord? परमेश्वर ने पूछा था, Amen. क्या यहोवा के लिए कोई काम And कठिन the है? scripture says, वचन कहती है, Abraham believed God. अब्राहम ने इस परमेश्वर की बातों को विश्वास किया। Amen. आमीन। Okay. Jeremiah 32:27 says, यिर्मयाह 32 और उसका 27 कहता है, Behold, I am the Lord God of all flesh. Is there anything too hard for me? मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? He holds the reins of the government in his hand. वह तो सरकारों को अपने हाथ में थामा हुआ है। Behold, I am the Lord, देख, मैं परमेश्वर यहोवा हूं, the God of all flesh. सारे प्राणियों का परमेश्वर हूं। Now you tell me, he says, वो कहता है, पूछता है, मुझे बताओ, is there anything too hard for me? क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? Hallelujah. हालेलुया। Amen. God is asking us, सवाल है, परमेश्वर सवाल पूछ रहा है, if you believe, यदि तू विश्वास करता है all things are possible. तो सब कुछ संभव है। And this same power और यही सामर्थ is given to every believer हर एक विश्वासी को दिया गया है who believes. जो विश्वास करता है। Are you here? क्या आप यहां हैं, सुन रहे हैं? Amen. नहीं। Pastor Derek Prince said like this. पास्टर डेरेक प्रिंस ने इस प्रकार से कहा, Jesus did not say go into all the world and make members of the church. यीशु मसीह ने अपनी आखिरी आज्ञा में ये नहीं कही, सारे जगत में जाओ और सुसमाचार लोगों को अपने कलीसिया का सदस्य बनाओ। No. नहीं कहा। He said make them disciples. उसने कहा, जाओ उन्हें सुसमाचार सुनाओ और चेला बनाओ। Believer? No. विश्वासी बनाओ? नहीं, Make them disciples. चेला बनाओ। Men and women who will be disciplined. ऐसे पुरुष, ऐसी महिलाएं जो कि अनुशासित हैं। When God says go, they will go. जब परमेश्वर कहता है यहां जा, वो जाते हैं। When God says pray, they will pray. प्रभु कहता है प्रार्थना कर, वो प्रार्थना करते हैं। When God says speak, they will speak. प्रभु कहता है बोल, वो बोलते हैं। They will follow Him. वो उसके पीछे चलते हैं। Make disciples. चेला बनाओ। And to them He gave the power. और उसने उन शिष्यों को अपनी सामर्थ्य दी। We are to avail of the blessings of God. हमें परमेश्वर की आशीषों का उपयोग करना है, To use it for the benefit of the church. कलीसिया के लाभ के लिए उसका इस्तेमाल करना है। Heal the sick. बीमार जो हैं उनको चंगा करना है।
हालेलुया। He did not say, उसने ये नहीं कहा pray for the sick, बीमारों के लिए प्रार्थना करो, heal the sick, बीमारों को चंगा करो, be healed. चंगा हो जाओ। Glory to God. हालेलुया, Amen. आमीन। Jesus never prayed for the sick. यीशु ने कभी बीमारों के लिए परमेश्वर पिता से दुआ नहीं की, Disciples never prayed for the sick. चेलों ने दुआ नहीं की, They said, silver and gold have I none. परंतु उन्होंने जब बीमार को सामने देखा तो कहा, सुन, सोना और चांदी हमारे पास तुझे देने को Such नहीं, as I have, लेकिन हमारे पास तुझको देने जो I है give to you. वो अभी हम तुझको देते हैं। In the name of Jesus of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम, Rise. हे लंगड़े आदमी Hallelujah. खड़ा हो जा। Hallelujah. Aeneas, और इनियास who was sick for so many years. कितने सालों से बीमार था, Peter goes there. पतरस वहां गया, What does he say? क्या कहता है? Jesus Christ makes you whole. प्रभु यीशु मसीह इनियास तुझको चंगा कर दिया है। Amen. आमीन। Paul was preaching. पौलुस प्रचार कर रहा है, Lame man was sitting there. वहां पर एक लंगड़ा आदमी बैठा टकटकी लगाकर देख He रहा, perceived in his spirit that man is fed to be healed. और पौलुस ने जान लिया कि यह लंगड़ा आदमी चंगा होने की लालसा रखता He है। did not call him for prayer. उसने उसको सामने आओ मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा नहीं बोला, He said, rise up here, rise up over वहीं there. से बोला भीड़ के बीच में से खड़ा हो। Hallelujah. आमीन। Maybe शायद miracles don't happen चमत्कार इसलिए शायद नहीं हो रहे because we are not following the right word of क्योंकि God. हम परमेश्वर के वचन के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे। Speak to the sickness, it will go. बीमारों से बोल, बीमारी निकल जाए। Hallelujah. आमीन। I give you power and authority. यीशु ने कहा मैं तुम्हें सामर्थ्य दे रहा, मैं तुम्हें अधिकार दे दिया Heal the sick, कि बीमारों को चंगा करो, cleanse the lepers, कोढ़ी को साफ कर दो, raise the dead. मुर्दे लाश को जिंदा करो। Freely you receive them. तुमने सेत में दी आशीषें पाई हैं, Freely give. सेत में तब दूसरों को दो। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Who will do it? कौन इस काम को करेगा? You will. आप करेंगे। Amen. आमीन। That same power वही सामर्थ works in us. हमारे अंदर कार्य करती है। That same power that raised Christ from the dead. वही सामर्थ जिस सामर्थ ने यीशु मसीह को मुर्दों में से The जिला, वो same सामर्थ, spirit that raised Christ from the वही dead आत्मा जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों से जिलाया, is in you. वही आत्मा तुम्हारे अंदर He है can heal your mortal body. जो तुम्हारी मरणहार देह को जीवित कर सकती है। In him was life. उस मसीह के अंदर जीवन था Life was the light of man. और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। Hallelujah. Hallelujah. That's why when we partake of the Lord's table, इसलिए जब हम प्रभु की ब्यारी में, प्रभु भोज में शामिल होते, we receive life. जब हम उस रोटी को खाते, हम जीवन ग्रहण करते हैं। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Speak. बोल, Our God is able. क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, सामर्थी है। Amen. आमेन। The words which we read, जो वचन हमने पढ़ा He is able to do far more exceedingly more than we can ask or think. कि हम जितना सोच सकते, समझ सकते, उससे बढ़कर परमेश्वर कार्य कर सकता है, According to the power that is working in you. उस सामर्थ के अनुसार जो तुम में कार्य करती है। Let that power work in us. वही सामर्थ हमारे अंदर कार्य करने पाए। 2 Corinthians 9 chapter 8 verse. दूसरा कुरिन्थियों 9:8 आयत। God is able to make all grace abound towards you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आयत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। Hello? आमीन। God is able to make all grace abound towards you. परमेश्वर हर समय That you always, सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आयत से दे, जिससे always हर बात में हर समय having all sufficiency सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, in all things और हर बात में, हर एक भले काम में may abound कि तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, in every good work. हर भले काम के लिए। Amen. आमीन। अभी ट्रक भर कर नोट ले आते इधर पे,
पार्ट डालो. Amen. आमेन. All things सब कुछ, that you will do good to others. ताकि तुम भला काम दूसरों के लिए कर सको. Amen. आमेन. अब भर गया हमारा पेट. हमारा पेट अब भर गया. I saw one picture. मैंने एक दृश्य देखा. Children eating from the trash which people throw. बच्चे उस कचड़े के डब्बे के अंदर से बिन कर खा रहे जिसको लोगों ने फेंक दिया था. Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, their angels behold the Father in heaven. इन बच्चों के स्वर्गदूत हर पल परमेश्वर पिता का मुख. The attack is upon the children. The attack of the devil. बच्चों के ऊपर में, इन्हीं बच्चों पर शैतान हमला करता है. Some cruel parents have killed their children. कुछ क्रूर माता पिता अपने ही बच्चों का कत्ल भी कर देते हैं. Horrible things are happening. भयानक चीजें दुनिया में होती हैं. How can you stop it? कैसे रुकेगा? It's you. आप लोग. The power which is God is invested in वो you. सामर्थ जो प्रभु ने आपके जीवन के अंदर निवेश किया है, When we release it in the name of Jesus, जब हम यीशु के नाम से उस सामर्थ को इस देश के ऊपर में बोलते हैं, these things will be broken. ये तमाम चीजों का बल टूट जाएगा. Lakhs of children are being kidnapped. लाखों की संख्या में हर साल बच्चों का अपहरण होता है. Their parts have been removed to make medicines and cosmetics. शरीर के अंगों को वो अलग अलग चीजों के इस्तेमाल के लिए उनको मार डालते हैं. Some are made to beg. कुछ बच्चों को तो वो पकड़कर भीख मंगाते हैं. The power of God is in your life and my life. परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर, मेरे अंदर. Will God do it? क्या ये परमेश्वर करेगा? When you do, God will do it for you. जब आप प्रभु के लिए करेंगे, प्रभु आपके लिए करेगा. Amen. आमीन. You are his hands, you are his mouth, you are his feet. आप उसके हाथ हैं, आप प्रभु के पांव हैं, आप उसके कार्य करने You are वाले, his voice. आप उसकी आवाज है. God will perform. परमेश्वर चमत्कार करेगा. Romans 4th chapter, रोमी 4 अध्याय 21st verse says, 21 आयत कहती है, and being fully persuaded that what he has promised, he is able to perform. और निश्चय जाना है कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. If God has promised us something, जिस बात की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, he is bound by his word to perform it. तो परमेश्वर अपने ही वचनों से उसे पूरा करने के लिए बंधा हुआ है. It is he who said, वही है जिसने कहा, you shall lay hands on the sick and the sick will तुम recover. बीमारों पे हाथ रखोगे और बीमार चंगे होंगे. Amen. आमीन. What he has said, उसने जो कहा है he will perform. वो उसे पूरा करेगा. Amen. आमीन. Amen. आमीन. Disciples went and preached everywhere. चेले हर जगह जाकर प्रचार करने लगे. The Lord was working with them, लिखा है प्रभु उनके संग संग काम कर रहा है. confirming his word with signs and wonders. अपने वचन को चिन्ह और चमत्कारों से प्रमाणित कर रहा है. There is such a lot of people that only few people cannot reach them all. इतनी अधिक संख्या है हमारे देश में, दुनिया में, कि थोड़े ही लोग ये काम नहीं कर सकते. All of us have to be witnesses. सभी को गवाह बनना इस दुनिया में जरूरी है. Amen. आमीन. You lay hands on the sick. बाइबल कहती बीमारों के ऊपर हाथ रखो, What he promised, और जो उसका प्रतिज्ञा है he will perform it. वो उसे पूरा करेगा. Hallelujah. If prophecy has come for you, यदि आपके लिए भविष्यवाणी आई है, hold on to that word. उस भविष्यवाणी को थाम ले. What God has said, प्रभु ने जो कहा है tomorrow कि आने वाले कल you will see with your own eyes तू अपनी आंखों से and देखेगा glorify him. और उस परमेश्वर की महिमा करेगा. Hallelujah. हालेलुया.
God is able to make those who have fallen to stand. परमेश्वर गिरे जो लोग हैं उनको उठाकर खड़ा कर सकता है। Romans 14:4 says, रोमी 14:4 कहता है, Who art thou that judgest another man's servant? To his own master he standeth or falleth. He shall be holden up, for God is able to make him stand. तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। Amen. हालेलुया। Never rejoice when somebody falls. कोई भी जब गिर जाए तो वो आनंद की बात नहीं है। Even the Bible says, even if your enemy falls, don't be happy. बाइबल कहती है कि यदि तेरा शत्रु भी यदि गिर जाए पाप में, आनंदित मत हो। And if a man of God falls, यदि प्रभु का कोई जन पाप में गिर जाए, we are not called to judge. तो न्याय करने के लिए नहीं बुलाया गया। God is able to make him stand. परमेश्वर उससे स्थिर खड़ा कर सकता है। Amen. आमीन। Any believer for that matter. कोई भी विश्वासी इस मामले में, If you're down there, यदि आप वहां पर कहीं पड़े हैं, he will come. वो आएगा तेरे He पास, will lift you up. वो तुझे उठाएगा। Psalmist says, भजन का लेखक कहता है, He lifted me up from the miry clay, उसने कीच में से मुझे उठाया, set my feet on the rock to stay. मेरे पांव को चट्टान में स्थिर किया है। God is a God who lifts people. परमेश्वर वो है जो लोगों को उठाने में आनंदित कर होता है, Not only He lifts, He can keep us from falling. और ना केवल उठाने में काबिल है, परंतु अब ना गिरे वैसा स्थिर रखने में भी काबिल है। In the epistle of Jude, verse 24, यहूदा की पत्री 24 अध्याय में आयत में it says, वो कहता है, Now unto Him who is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। You won't fall. आप गिरेंगे नहीं। God is able to save you. परमेश्वर आपको संभालने के लिए Hallelujah. समर्थ है। Amen. Amen. That's why we pray that prayer. इसीलिए हम उस प्रार्थना को करते हैं, Deliver us from evil. हमें बुराई से बचा। Amen. आमीन। Thine is the kingdom, the power, and the glory. क्योंकि राज तेरा है, पराक्रम तेरी है, महिमा तेरी है। Now unto Him who is able to keep you from falling, और अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, He will lift you up वह तुझे खड़ा कर सकता है and present you faultless. और तुझे निर्दोष प्रस्तुत कर सकता है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। In the presence of His glory, अपनी महिमा के भरपूरी के सामने with exceeding great joy. मगन होकर और निर्दोष करके खड़ा कर सकता। Now listen, अब सुनिए, when your children get some prize in school, जब आपके बच्चों को स्कूल में कुछ इनाम मिलता है, the parents are very happy there. माता पिता बहुत खुश होते हैं। I remember when Ben was getting graduated, और मैं याद करता हूँ जब बेन का ग्रेजुएशन हो रहा था, all the other people's parents were there except for us. दूसरे बच्चों के, सारे बच्चों के माता पिता वहाँ थे सिवाय हमारे। We just watching from the YouTube. YouTube के माध्यम से उसे देख रहे थे। A proud moment एक गर्व का घड़ी था to see यह देखने के लिए awards being given. कि कैसे अवार्ड्स उसे मिल रहे थे। And Bible says, और बाइबल कहती है, God will present us spotless with great joy. परमेश्वर हमें Amen. निर्दोष मगन होकर वो हमें प्रस्तुत खड़ा करता है। Hallelujah. हालेलुया। Though unworthy as we might have been, यद्यपि कितने अयोग्य हम रहे हों, it's Christ's righteousness. मसीह की धार्मिकता है वो It makes us stand. जो हमें स्थिर खड़ा करती है। Hallelujah. हालेलुया। When sin grows deep, your grace is more. Your grace is found, is where you are. And where you are, Lord, I am free.
righteousness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Oh, every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh Lord, how I need you. The book of Hebrews 7 chapter इब्रानियों 7 अध्याय verse 25 says, 25 आयत कहती है, wherefore he is able to save them from the uttermost that come to God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। God is able to save. परमेश्वर उद्धार करने में योग्य है। Hallelujah. हालेलुया। What is your situation, friend? आपकी परिस्थिति है मित्र क्या है? You're surrounded, आप क्या घिरे हुए हैं? standing alone. आप अकेले खड़े हैं? Give God a chance. He wants to fight for you. परमेश्वर को मौका दे, वो आपके लिए लड़ने तैयार है। They had heated the furnace 7 times more to throw Shadrach, Meshach and Abednego. उन्होंने तो आग के उस जलते हुए भट्टे को 7 गुना और धधका दिया ताकि शद्रक मेशक अबेदनगो को उसके अंदर डाल सके, Because they did not bow to that image of क्योंकि gold. वे राजा की बनाई हुई मूरत के सामने झुकने से मना कर दिए। The report came to the king and the king said, don't you know that this is my law and you have to obey? राजा के पास एक खबर आई, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये मेरा आदेश है और तुम्हें इस आदेश का पालन करना अनिवार्य है? And the king said, don't you know that I have power to throw you into the midst of the और fire? राजा ने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे पास यह भी अधिकार है कि मैं तुम्हें आग के उस जलते भट्टे के अंदर फेंक दूं? Shadrach, Meshach and Abednego replied and said, शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा को उत्तर देकर कहा, even if you throw us into the midst of the fiery furnace, we will not bow. हे राजा, यदि तू हमें आग के भट्टे में फेंक भी दे तो भी तू जान ले कि तेरी बनाई हुई मूरत के सामने हम सर नहीं झुकाएंगे। Our God is able. हम जानते हैं हमारा परमेश्वर सामर्थी है। Hallelujah. Hallelujah. Is able to save us from the midst of the fiery furnace. वो हमें आग के उस जलते भट्टे से बचाने के लिए सामर्थी है। Our God is able. हमारा परमेश्वर योग्य है। Dr. Roll Roberts put it like this. पास्टर ऑरल रॉबर्ट्स ऐसे उन्होंने बोला था, He scooped down the sand to make the ocean. इस परमेश्वर ने समुद्र की गहराई में हाथ डालकर रेत को वहां पर जमा दिया। He threw the stars with his fingertips. अपनी उंगलियों के इन उंगलियों से आकाश में नक्षत्रों को बिखेर दिया And they said, और देखने वाले कहे, our God is able. हमारा परमेश्वर सामर्थी है। Hallelujah. They threw Daniel into the lion's den. उन्होंने दानियल को बांध कर सिंह की मांद में फेंक दिया। And God padlocked their chins. परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उन खूंखार सिंहों के जबड़ों को कैद कर दिया। They said, our God is able. देखने वालों ने कहा, हमारा परमेश्वर बलवान है। Hallelujah. Hallelujah. They put Paul and Silas in jail. उन्होंने पौलुस और सिलास को बांध कर कैद खाने में डाल God दिया। sent an earthquake and opened the doors. परमेश्वर ने भूडोल भेजकर उन सबों की जंजीरें बेड़ियां खोल दी। Our God is able. हमारा परमेश्वर सामर्थी है। Hallelujah. हालेलुया। He is able to keep us. वो हमें संभालने के लिए योग्य है। And writing the last verse, और आखिरी आयत में वो कहता है, 2 Timothy, दूसरा- first chapter 12th verse says, तिमुथियुस दूसरा अध्याय 12 आयत के first chapter पहला अध्याय 12th verse says, 12 आयत कहती है, for this cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded
He is able to keep which I have committed unto him against that day. इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। You prayed for people, आपने लोगों के लिए प्रार्थना किया है, earnestly prayed for your children, गंभीरता से बच्चों के लिए आपने दुआ की है, your relations and friends. आपके रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए। Remember one thing, एक बात को याद रखें, God is able to keep that which you have committed into his hand. परमेश्वर उन बातों की रखवाली कर सकता है जो आपने परमेश्वर के हाथ में दिया है। Amen. आमीन। Safe in his hands. उसके हाथों में सुरक्षित। Our God is able. हमारा परमेश्वर योग्य है, Far more exceedingly more than you can ever ask or think. उससे भी बढ़कर, जो हम विनती कर सकते या कल्पना कर सकते, उससे भी बढ़कर God will do. परमेश्वर करेगा। Amen. आमीन। You have thought so far. आपने तो इतना दूर तक आकर सोचा, He knows your end. वो तो कई और आगे जाता है, He knows your end. वो तो आपके अंत तक जानता है। Alpha and Omega. अल्फा और ओमेगा तो वही है। You are safe in Christ. आप मसीह यीशु के अंदर सुरक्षित हैं। Remember याद रखें, what he has promised. जो उसने वायदा किया है He is able to perform. वो उस कार्य को पूरा करने की सामर्थ्य भी रखता है। Amen. आमीन। He is able. He is able. I know he is able. I know my Lord is able to carry me through. He is able. He is able. I know he